हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन रेफ्रिजरेटर का लास्ट टॉपिक घरेलू इलेक्ट्रोड्स डिफरेंशिएशन निकाय। ठीक है, क्या होता है घरेलू इलेक्ट्रोड्स रेफ्रिजरेशन निकाय। ठीक है, ठीक क्या होता है इस निकाय का विकास कार्ल मुंटर यूम वाल्टजर प्लेटनम द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका विकास कार्ल मुंटर एवं वायलर वान प्लेटनम द्वारा किया गया था। ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, वो थे। ठीक है, जिसके कारण इस निकाय का नाम मुंटर प्लेन निकाय कहा गया। ठीक है, इसमें इसको किसने बनाया था? मुंटर, कार्ल मुंटर। ठीक है, उनके वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका शोध किया था और ये उनके नाम से भी प्रचलित है, मुंटर प्लेटनम। ठीक है, मुंटर प्लेटनम सिस्टम। ठीक है, यह तीन ध्रुव अवशोषण निकाय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? तीन ध्रुव अवशोषण निकाय होता है। ठीक है, इसका प्रयोग उष्मा के विनिमय में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसको किस लिए बोलते हैं तीन ध्रुव अवशोषण निकाय? क्योंकि इसमें तीन प्रकार के ध्रुव मिलाए जाते हैं। ठीक है, पहला हुआ अमोनिया, दूसरा हुआ हाइड्रोजन, तीसरा हुआ जल। ठीक, ये तीन प्रकार का इसमें द्रव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये तीनों के बारे में जान लीजिए, ये तीनों का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक, पहले ये समझ लीजिए हाइड्रोजन का, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग सीधा सा जान लीजिए, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अमोनिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? अमोनिया का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यह रिफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठंडा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो जल है, ये जल क्या कार्य करता है? विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल को कैसे प्रयोग किया जाता है? विलायक के रूप में जल को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, इसकी क्या प्रोसेस होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, सर्वप्रथम देख लीजिए, अमोनिया जो होता है, अमोनिया को यहाँ प्रवेश कर, ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये वाष्पित्र में अमोनिया, जो पहले अमोनिया आता है, अमोनिया को वाष्पित्र में भेजने के लिए क्यों क्यों भेजते हैं? क्योंकि यह वाष्पन हो जाए। ठीक है, अमोनिया वो इवापोरेटर में पहुंचकर वाष्पन हो गया। लो होता है। ठीक, लो टेम्परेचर
और लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर और लो टेम्परेचर दोनों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी लो है और प्रेशर भी लो है। ठीक है, जो अमोनिया है उसके बाद जब हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है तो ये किसमें आता है, एब्जॉर्बर के पास, अवशोषक में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, जब लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्स कराते हैं इवापोरेटर में, उसके बाद इसको भेज देते हैं अवशोषक में। ठीक है, कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, में क्या होता है, जल होता है। यहाँ जल के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है अमोनिया के। ठीक है, अमोनिया के कण को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पुनः हाइड्रोजन को इवापोरेटर में भेज देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसको कहाँ भेज देते हैं, इवापोरेटर के पास भेज देते हैं। यहाँ से यहाँ भेज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या आया, अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से चला अमोनिया हाइड्रोजन एब्जॉर्बर में आया। एब्जॉर्बर में क्या हुआ, यहाँ शीतल जल होता है। शीतल जल क्या करता है, अमोनिया को एक्सेप्ट कर लेता है और जो बचा हुआ हाइड्रोजन होता है ये पुनः इवापोरेटर में भेज देता है। हाइड्रोजन गैस को इवापोरेटर के पास भेज देता है और अमोनिया गैस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब यह पुनः हाइड्रोजन इवापोरेटर में भेज देता है तो क्या होता है, अवशोषक में अमोनिया जल मजबूत विलयन बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ जो होता है जल के साथ जो बचा हुआ अमोनिया है यह जल के साथ ठोस सॉल्यूशन बनाता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जो बचा हुआ आपका अमोनिया प्लस जल है ये दोनों क्रिया करके ठोस सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया के ठोस सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, विलयन को जनरेटर से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उसके बाद विलयन को जनरेटर में भेजते हैं। ठीक है, विलयन को कहाँ भेजते हैं, जनरेटर में भेजते हैं जिससे यह गर्म हो सके। ठीक है, जिससे यह क्या हो सके, गर्म हो सके। ठीक है, NH3 और H2O को जनरेटर के पास भेजते हैं। जनरेटर से क्या करते हैं, इसको गर्म किया जाता है। ठीक, गर्म होने के पश्चात विलयन का वाष्प पृथक करके यहाँ पर ये आपका पृथक्करण लगा रहता है। गर्म होने के बाद ये आपका पृथक्करण है। ठीक है, वेपर वाटर। ठीक है, वेपर या वाटर है, ये वाष्पित्र है। इसको क्या करते हैं, पृथक्करण करके फिर से संघनित्र में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये आपका जा रहा है यहाँ से गर्म NH3 वाष्पित्र होकर, ये आपका पृथक्करण कर लिया गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ फिर से कंडेंसर में इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तथा विलयन को पुनः अवशोषक में भेज देते हैं। ठीक है, पुनः अवशोषक में वही क्रिया दोबारा होती रहती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, हमारा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, इसमें लाभ क्या होता है, पंप एवं संपीड़क की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी भी पंप और संपीड़क की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, इसमें रख रखाव कम लगता है। ठीक है, रख रखाव की लागत कम होता है। ठीक है, स्नेहन की समस्या कम होती है तथा टूट फूट भी कम होता है। लीकेज की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और ध्वनि भी कम उत्पन्न होता है। ठीक है, वाल्व की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये सब चीज क्या होते हैं, इससे प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए,
यहाँ अमोनिया आया, अमोनिया का लिक्विड आया, लिक्विड क्या हुआ वाष्प में एवापोरेटर में पहुंचा, यहाँ हाइड्रोजन के साथ लो टेम्परेचर और लो प्रेशर से अभिक्रिया किया, उसके बाद NH3 यहाँ आया, हाइड्रोजन और NH3 एब्जॉर्बर में आया, एब्जॉर्बर क्या किया अमोनिया को एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन को पुनः एवापोरेटर में भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, एवापोरेटर के पास अमोनिया प्लस जल बचा, जल और अमोनिया स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना, जनरेटर में पहुंचा, जनरेटर क्या किया, जनरेटर इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद इसको पुनः पृथक्करण में भेजा, पृथक्करण के